की सरकार है, वो जांच कैसे कर सकती है उनकी? उनको बोलिए कि जांच करिए, क्योंकि वो एक तरफ तो ईमानदारी जता रहे हैं कि हम ईमानदार है, हमारी पार्टी ईमानदार है, और जब इतना घोटाला हो रहा तो उसे नरेंद्र तोमर के बेटे को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? जब उसने 500 करोड़ का घोटाला करा है तो उसे गिरफ्तार करिए ना। अब तक अगर कोई और पार्टी का होता, कांग्रेस का होता, उसे गिरफ्तार कर लेते। उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? उसे गिरफ्तार करिए। लेकिन वो तो विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है, जो सरकार में बैठा हो हर किसी को भ्रष्टाचारी बताएगा, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो वो है, और उससे भी ऊपर है नरेंद्र मोदी, जिसने उनके ऊपर हाथ रख रखा है। प्रधानमंत्री देश के वो देश के प्रधानमंत्री ने तो हाथ रख रखा है, तभी तो नरेंद्र तोमर का बेटा आजाद है। उसे क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो आप लोग? उसे क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रहे हैं? उसे गिरफ्तार करवाइए। लेकिन विपक्ष की बात हो तो तुरंत ईडी कार्रवाई करती है, लेकिन जब उनके मंत्री देखो, ईडी उनकी, सीबीआई उनकी, सब कुछ उनका, सरकार उनकी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनके, आप ये बताइए, तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? गिरफ्तार करना चाहिए। वैसे वो कहते हैं हम ईमानदार है, हमारी पार्टी ईमानदार है, हमारे एक एक मंत्री ईमानदार है। कौन कौन से मंत्री ईमानदार है? सारे मंत्री देख रखे हैं ना, भ्रष्टाचार में लपेटे हुए हैं। लेकिन सारे भ्रष्टाचारी मंत्री जो नेता हैं वो सब जेल में हैं आज। तो और पहुंच जाएंगे, इन्हें भी पहुंचाओ, इन्हें भी पहुंचाओ, जल्दी करिए। लोगों को खुली सांस लेने दो, इन भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाइए। गरीब जनता जीना चाहती है, इन्हें जीने दो। गरीब जनता तो खुश है, मोदी राज में खुश है जनता। कोई खुश नहीं है, कौन कहता है खुश है? अब ये देखिए 70 रुपए किलो टमाटर हो रहे हैं, ये खुश है? सिलेंडर जहाँ 400 का था कांग्रेस के राज में, आज वो 1100 का हो रहा है, ये खुश है? 200 रुपए कम तो किए मोदी जी। क्या कम कर लिए? इसे कम कहते हो? वो कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से। सब्जियां कितनी महंगी होगी, दूध कितना महंगा हो गया, क्या करा है? महंगाई भाजपा के कौन कहता है? कौन कहता है महंगाई नहीं है? आपको पता है कांग्रेस के राज में इतना सस्ता था, दूध सस्ता, बिजली पानी में तो केजरीवाल ने ये देख लो क्या कर रखा। अब केजरीवाल का भी है, उसे भी भेजो जल्दी। सारे मंत्री उसके भी बंद है ना, इसे भी भेजो। 9 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं भाजपा के। ऐसा है, लोगों को पागल बना रहे हैं 9 साल से। 9 साल से लोगों को फ्री की लालच दे दे के, फ्री की टॉफियां दे दे के केजरीवाल पागल बना रहा है। अब आप देख रहे हो ना। नहीं, भाजपा सरकार के 9 साल बेमिसाल कहे जा रहे हैं। कहाँ से बेमिसाल है? कौन सा बेमिसाल है? 70 साल का जो कांग्रेस ने बनाया है उसे वो बेचने में लगा हुआ है, इसे बेमिसाल कह रहे हो? क्या बेच रहे हैं? सब कुछ बेच दिया। क्या क्या गिनवाओगे आप? क्या क्या गिनवाओगे? सब कुछ बेच दिया। और महंगाई तो देखो आसमान को छू रही है। बताइए क्या बेच दिया, किसको बेच दिया? देखो सब कुछ बेच दिया। स्कूलों के उसने कर दिए, लाल किला उसने वो कर दिया, सब कुछ बेच दिया, A to Z सब कुछ। अब तो ये है कि गरीब जनता का वो जान लेने पे तुला हुआ है। आपके लिए कुछ नहीं किया 9 साल में। उन्होंने राम मंदिर है, GST है, नोटबंदी है, 370 है, इतने अपने काम गिनवा रही है। नोटबंदी में कितने लोग मरे थे पता है आपको? नोटबंदी कराई क्योंकि नोटबंदी बीजेपी ने करवाई। पहले अपने अपने लोगों को कह दिया उसने एक रात पहले कि अपने अपने नोट चेंज कर दीजिए, आप जमा करा दीजिए, और गरीब जनता मरी। शादियों के, जिनकी बेटियों की शादियां होनी थी वो पैसा बर्बाद हो गया। कईयों ने तो खुदकुशी कर ली, कई माताएं मर गई, कई बेटियां मर गई, कईयों के बापों ने फांसी लगा ली। कितना नुकसान हुआ? किसको हुआ? गरीब जनता को हुआ। और आप इसको ईमानदार पार्टी कहते हो? एक नंबर की चोर है ये, एक नंबर की गुंडागर्दी की वाली पार्टी है। आपने अभी देखा था कुछ समय पहले, वो एक बेटी के उसके ऊपर पेशाब कर रहा था, आदिवासी के ऊपर। इसको आप शरीफ कह रहे हो? सबसे ज्यादा बदमाश पार्टी है ये, गुंडी पार्टी है, चोर पार्टी है। हमारी कांग्रेस पार्टी शरीफ पार्टी है। कांग्रेस गरीबों को खिलाती है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं मूर्खों के सरदार है राहुल गांधी। ऐसा कुछ नहीं, वो खुद है सरदार, वो खुद है चोरों का सरदार। इसलिए उसे ना दुनिया चोर नजर आ रही है, उसे कांग्रेस चोर नजर आ रही है। वो खुद चोर है। कांग्रेस ने तबाही मचा रखी है। कहाँ मचा रखी है? देखा है तुमने? ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद चोर है। मोदी खुद चोर है। राहुल जी हमारे सीधे साधे मजबूत प्रधानमंत्री हैं आप उसे मजबूत कह रहे हो? एक नंबर का चोर प्रधानमंत्री है, आप उसे चोर वो कह रहे हो कि सीधा है? कहाँ से सीधा है? अपने अपने नेताओं को बचा रहा है। देश मजबूत किया उन्होंने। क्या मजबूत कर दिया जी? सब बेच बेच के खा रहा है। 70 साल में कांग्रेस ने बनाया वो बेच रहा है। लाडली योजना किसने करी? शीला सरकार ने करी। पानी का बिल किसने करा? शीला सरकार ने 33% करा। महिलाओं को किसने करा? शीला सरकार ने करा।
आज महिला भी जो है सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं का सम्मान दिया जा रहा है, महिलाओं क्या सम्मान दिया जा रहा है? नारी शक्ति की बात कर रहे हैं ऐसा मोदी कुछ नहीं है। या पहले सम्मान नहीं था क्या? पहले सम्मान नहीं था? पहले भी सम्मान था। ये लोगों को पागल बनाया जा रहा है फ्री का लालच देके, क्योंकि गरीब जनता बेचारी बेखाओं में आ जाती है कि चलो कुछ मिल रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आड़ में वो क्या कर रहे हैं हमारे। 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल में नहीं करते तो ये बीजेपी वाले क्यों बेचते? 70 साल में कुछ नहीं करा। लाडली योजना करी है, और क्या कहते हैं विधवाओं की पेंशन करी। लाडली योजना में जिनके उसमें 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दिए, क्या नहीं करा? स्कूल बनवाए, किसने बनवाए? ये सड़कें बनवाई, किसने बनवाई? ये जो मेट्रो का ये करवाया, किसने करवाया? शीला ने करवाया, कांग्रेस सरकार ने कराई। मोदी बेच रहा है। अब इनको कहिए, अब झोला उठा के चल जाइए। 2024 में राहुल जी आएंगे। अरे वो सन्यासी है, तपस्वी है, मोदी जी तो देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। कहाँ छोड़ दिया? अपने अपनों का पेट भर रहा है, इसे छोड़ना कहते हैं? इसे छोड़ना, घर बार सब छोड़ दिया। उसके घर बार है ही कहाँ? है ही कहाँ? उसके घर बार है कहाँ? है उसके घर बार? उसने अपनी वाइफ छोड़ दी। किसके लिए कर रहा है वो? देश की खातिर कर रहे हैं। कौन से देश के खातिर कर रहा है? सबको लूट रहा है वो चोर चोर मोसेरे भाई, दोनों चोर है। दोनों को केजरीवाल कहता था मैं कुछ नहीं करूंगा। कितने करोड़ों का? 80 करोड़ का उसने मकान बना लिया। कहता था मैं कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं लूंगा, गाड़ियां नहीं लूंगा, फोर्स नहीं लूंगा। आप देखिए, शराब घोटाले में दुनिया भर का उसने घोटाला करा है, और आप कहते हो कि शरीफ है। कहाँ से शरीफ नजर आ रहे हैं? चोर चोर दोनों मोसेरे भाई। ये दोनों जाने चाहिए और कांग्रेस को आना चाहिए। अगर कांग्रेस आएगी तो ये देखना कि हम लोग बनेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। कुर्सी पाने के लिए कांग्रेस एक समुदाय को दूसरे समुदाय से हिंसा करवा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद हिंसा करवा रहा है। वहाँ बैठा बैठा खुद हिंसा करवा रहा है। कांग्रेस क्या करवा रही? कांग्रेस सीधी सादी है। हमारे राहुल जी सीधे आदमी है। उस सीधे आदमी को तुम लोग बदनाम करते हो। मोदी चोर है, खुद बदनाम है, इसलिए दूसरों को बदनाम करता है। वो बदनाम तो आप लोग कर रहे हैं। हम क्या बदनाम कर रहे हैं? कौन से अच्छा नेता है? आप एक आदमी का, एक नेता का नाम बताइए। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। बदनाम कर रहे हैं। हाँ। जब उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? 500 करोड़ का घोटाला कर रहा, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? जांच होने दीजिए ना। कब करेगी जांच? क्यों नहीं जांच करवा रहे? ईडी क्यों नहीं जांच करवा रही? उसकी जांच करवाइए ना। ईडी क्यों नहीं जांच करवा रही? सीबीआई क्यों नहीं जांच करवा रही? उसकी जांच करवाइए। अभी अगर और पार्टी का बंदा होता तो उसकी जांच करवा लेते। उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे? उसकी जांच करवाइए। FIR किया है, जांच होगी। कब होगी? कब होगी? कब होगी? उसकी जांच करवाइए। और 2024 में राहुल जी आएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हिंदुओं को बांटने पर तुले हुए हैं भाई। हम नहीं बांट रहे, हम नहीं बांट रहे। बीजेपी बांट रही है, बीजेपी बांट रही है। हिंदू मुसलमान वो कर रही है, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। कांग्रेस के साथ सब भाईचारा चल रहा है। ये बीजेपी वाले कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।